हमारा गुड मॉर्निंग। क्या हाल है और क्या चल रहा है? अरे ये बताओ, हमने पिछली क्लास में जो है 3 फार्मूले आप लोगों को बताए थे। मैं एक बार फार्मूला फिर से लिख देता हूँ। पहला फार्मूला हमने बताया था 1 2। पहला फार्मूला क्या बताया था? 1 2 3 4 डॉट 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 एन टर्म्स तक हो, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा। एन बराबर क्या होता है? एन प्लस 1 बाई 2। ये हमने बताया पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला बताया था हमने, क्या बताया था? इसी का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, कहाँ कहाँ तक गया? एन स्क्वायर, जिसको हम सिग्मा एन स्क्वायर से डिनोट करते हैं 1/6 एन प्लस 1 हो जाएगा 2n प्लस 1। तीसरा फार्मूला हमने बताया था 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, कहाँ तक गया? n का क्यूब, जिसको हम सिग्मा एन क्यूब से डिनोट करते हैं, बराबर होता है n कोष्ट में n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये हमने 3 फार्मूले आप लोगों को बताए थे पिछले क्लास में। इसी पे हमने कॉन्सेप्ट पे हमने सवाल सॉल्व कराया था। चलो इसी पे अब हम प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। चलो बताओ, जैसे ये देखो एक सवाल दिया हुआ है। क्या सवाल है हमारा? हमारा सवाल देखो, ये पहला सवाल क्या दिया है? 1 2 3 4 डॉट डॉट 30 का मान बताओ। इसका मान बताना है। तो हमें पता है सिग्मा एन बराबर क्या होता है? एन प्लस 1/2। सिग्मा का एन की वैल्यू कितनी है? 31/2 15 इंटू 31। क्लियर? कुछ भी नहीं हुआ, 30 तक का मान दिया हुआ है। सिग्मा एन बराबर क्या होता है? एन प्लस 1/2। ठीक है, ये होता है, हमें पता है कि सिग्मा एन का ये मान होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? वही एन की हमने वैल्यू मान रखी और 31 इक्वल टू मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर? देखो इसका क्लियर हुआ? दूसरा सवाल दें। चलो इसी का स्क्वायर निकाल के दिखा दो भाई। इसी का स्क्वायर। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कहाँ कहाँ तक गया? 30 का स्क्वायर का मान बताओ। इसका हमको मान बताना है। तो यहाँ स्क्वायर है, इसका क्या करना है? मान बताना है। हमें पता है क्या होता है फार्मूला? सिग्मा एन स्क्वायर बराबर होता है 1/6 एन प्लस 1 2n प्लस 1। ठीक है, एन कितना है? 30 है, हमने मान रख दिया। काट देंगे, कट जाएगा। किसे कटेगा? हो जाएगा 31 61 इंटू 5। क्लियर? अब इसको मल्टीपल कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? गुणे 31। भाई अब यहाँ गुणा कर लेते हैं। किसका करना है? 31 का।
कितना यार 9455, ये हमारा रहा आंसर। क्लियर। यहाँ पे क्या था, स्क्वायर का था, योग निकालना था, हमने क्या किया, सिंपली फार्मूले पे रखा, फार्मूले पे रख के हमने क्या किया, एन की वैल्यू जो है इसका मान निकाल लिया। ठीक है, क्लियर हुआ हमारा। अब हम आते हैं तीसरा, अगर मान लो यही मेरा क्यू दिया रहा है, क्लियर हुआ। अगर हम इसी क्वेश्चन को आते हैं, इसी पे अगर हमारा क्यूब दिया हो, मान लो ये क्यूब लगा दे रहे हैं भाई, तो क्या हो जाएगा, सीधे यही फार्मूला हो जाएगा, सिग्मा एन क्यू बराबर यही का होता है। एन की वैल्यू कितनी है, 30, 31/2, 15 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर कितना है, 465 का होल स्क्वायर। गुणा करके देख लो कितना आएगा, इसकी आंसर आएगा। क्लियर हुआ। इसमें कुछ भी नहीं करना था, जो नहीं हमारे ये 3 फार्मूले हमें पता होने चाहिए, इन फार्मूले पे रख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आओ इसी पे हम थोड़ा घुमा के क्वेश्चन देते हैं। अब हम इसी पे, इसी कॉन्सेप्ट ही होगा, लगाने का मेथड ही होगा, फार्मूले ही होंगे, बस हम क्या है थोड़ा सा इस क्वेश्चन को घुमाएंगे। देखो कैसे घुमा रहे हैं। देखो पहला सवाल दिया है 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, कहाँ तक गए हम, 70 का स्क्वायर का मान बताओ। इसका मान बताना है, बताओ। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर यहाँ से 1 से शुरू रहे तो हमारा क्या ये फार्मूला बन जाता है, लेकिन हमारा कहाँ से स्टार्ट है, 20 तक, 20 से स्टार्ट है, 20 से स्टार्ट है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम पहले निकालेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट कहाँ तक, 70 का स्क्वायर। इसको हम सिग्मा एन स्क्वायर बराबर 1/6 एन एन प्लस 1 और 2n+1 पे रख के इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ। क्या करेंगे कि पहले 1 से लेकर 70 तक की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे मान रखा 1/6, 70, 71। क्लियर, क्लियर हुआ। यहाँ काटते हैं, देखो किससे कटेगा, 4, 5, 6, तो 3 से कट जाएगा। कितना हो गया, 75, 31, 47, ये हमारा आया। इसको गुणा करो, देखो कितना आता है सबका आपस में। बाई 35 का हमने 31 में किया, कितना आया, 5, 3। अब इसमें हमने 47 का किया, ठीक है। 4 से 5 में करेंगे, 4, 5 का कितना हो जाएगा, 20, कैरी 2 of 32 दो, कितना आ जाएगा, 47,995, इसका मान प्राप्त हुआ। अभी हमारा जो है ये मान आया, लेकिन ये जो वैल्यू आई ये हमारी क्या है, 1 से 70 तक है, लेकिन हमको निकालना किसका है, 20 से लेकर 70 तक का। तो फिर हम दूसरा प्रोसेस आएंगे, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, कहाँ कहाँ तक का निकालेंगे, 19 स्क्वायर तक का निकालेंगे। हो जाएगा फिर में एन स्क्वायर बराबर 1/6 एन n+1 2n+1। ठीक है, अब हम यहाँ मान रख देंगे, सिग्मा एन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/6, एन की वैल्यू कितनी है, 19, 20 और 2n है ना, 2n+1, और 2n का मान कितना हो जाएगा, 39। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 19, 10, 13, 190, 13।
ये कितना है 2470। अब देखो इस क्वेश्चन में हम करते क्या है, इसको समझो पहले हमने क्या किया, फिर हम बताते हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन में हमारा मान जो दिया था 20 से लेके 70 तक का मान बताना था, दिया था और स्क्वायर में था। तो हमें स्क्वायर का फार्मूला जो पता है 1 से लेके n तक का पता है, सिग्मा m स्क्वायर बराबर 1/6 n n प्लस 1 2n प्लस 1, ये फार्मूला हमें पता है। लेकिन हमें जो वैल्यू दिया है वो 20 से दिया है 70 तक का। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से लेके 70 तक का निकालें, उसी फार्मूले से हमें ये मान प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर हमने क्या किया 1 से लेके 90 तक का निकाला, हमें ये मान प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, इसमें से 4 7 9 9 5 में से 2 में 0 7 4 2 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। भाई इसमें से ये माइनस कर देंगे, भाई ये 70 तक है, ये 90 तक है, 90 तक की जब वैल्यू निकल जाएगी तो 20 से 70 तक का मान तो इसमें बचेगा कि नहीं बचेगा। तो हमने क्या किया, इसमें से इसको घटा दिया, जो आंसर आएगा वही हमारी क्या होगी, वैल्यू प्राप्त होगी। देखो 5 3 ठीक है। देखो हमने क्या किया, देखो हमने किया क्या, हमने जैसे 70 तक का वैल्यू दी थी, ठीक है, हमने क्या किया 70 तक का मान निकाला, यहाँ पे मान निकाल दिया, क्लियर हुआ। 70 तक का हमने मान निकाला, इतना आया। फिर हमने 90 तक का निकाला, फिर जब 70 तक ये था और उसमें से 90 वाली वैल्यू माइनस कर देते हैं, तो जो बचेगा वही तो हमारा होगा 20 से लेके 70 तक की वैल्यू। भाई इसमें से क्या किया, इसमें से हमने इसको भाई ये क्या था 1 से 70 तक था, ठीक है, 1 से 70 तक था, उसमें से क्या था 90 तक का हमने मान माइनस कर दिया। तो अब क्या बचेगा, अब जो बचेगा हमारा 20 से लेके 70 तक की ही तो वैल्यू बचेगी, 90 तक की मान लो ये मान है, यहाँ मान लेते हैं 90 स्क्वायर तक का मान हमारा ये दिया हुआ है। तो अब जब इसको हम इधर ले जाकर सॉल्व करेंगे तो 20 से 70 तक की वैल्यू क्या होगी, हमारी ये होगी। क्लियर, समझ में आया इतना। यही देखो एक स्पेशल क्वेश्चन था इस टॉपिक से रिलेटेड, इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें 2 बार हमें ये फार्मूला यूज़ करने पड़ना है। एक बार देखो कहीं से हमें मान दिया हो, हम 1 से मानेंगे, 1 से लेके हम लास्ट तक जाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर जो बचता है उसको हम क्या करेंगे, फिर जो नहीं दिखाई देता उसको हम वहाँ से ले जाकर हम उसको सॉल्व, जैसे यहाँ पे क्या था, वहाँ से हमें 20 से वैल्यू 70 तक का ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ 1 से लेके 70 तक का निकाला पहले, क्लियर। भाई हमें तो फार्मूला 1 से लेके n तक का पता है, हमें 20 से लेके n तक का नहीं पता है, हमें 1 से लेके पता है। तो हम क्या किया, 1 से लेके n मतलब 70 तक किया हमने निकाला इस फार्मूले से। फिर क्या किया, हमें जो है 20 से निकालना है, 20 से 70 तक का निकालना है। तो इसका मतलब हम 90 तक का निकाल लें, फिर इसमें से माइनस कर दें, तो हमारा 20 से 70 तक की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, क्लियर हुआ। देखो देखो ये जो हमारे 3 फार्मूले थे, हमने 3 फार्मूला ये बताया था आप लोगों को, ये हमने जैसे कि 3 फार्मूले आप लोगों को बताया था। अब हम इसमें 2 फार्मूला और ऐड करते हैं। 2 फार्मूला देखो क्या करते हैं, यदि जैसे दिया हो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट 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 कहाँ पर डॉट 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 डॉट, मतलब हो गया 2n का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक का ये फार्मूला दिया हो तो इसको हम क्या कहते हैं, 1/6 n n प्लस 1 n प्लस 2, ठीक है। दूसरा 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट 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 2n का स्क्वायर, n का स्क्वायर कर दें। यहाँ भाई n के बाद 1 2 रखे 2 2 4,
दूनी 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/6 n+1 n+2। देखो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले देखो, मैं इसका यूज बताता हूँ। देखो इसमें है क्या, कहने का सेंस हम देखो इसको लिख दे रहे हैं एक सिंपलीफाई में। क्या कह रहा है, सम संख्याओं का योग। क्या है, सम संख्याओं के वर्गों का योग। ए यहाँ पे हम लिख दें, लिख देते हैं ऊपर, सम संख्याओं के वर्गों का योग। ये हो गया, यहाँ हो गया विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ये हो गया क्लियर। हमने ये दो फार्मूला लिखा, बेसिकली ये हमने क्या किया, दो फार्मूला, ये 3 फार्मूले हम पहले बता चुके हैं, इसमें हमने सवाल भी लगाया कई। अब हम चाहते हैं, देखो निकलने को तो इस फार्मूले से भी निकल जाएगा, लेकिन अब क्या है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमने ये दो फार्मूला क्या किया, जनरेट किया। पहला क्या है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, कहाँ तक जाता है, जहाँ तक सम संख्या चली जाए, कहीं तक, n स्क्वायर तक, तो उसका फार्मूला होता है 1/6 n+1 n+2। दूसरा अगर कह सकते हो सीधे कि सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग अगर निकालना हो तो 1/6 n+1 n+2। विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1/6 n+1 n+2। ठीक है, ये कंसेप्ट तो हुआ। अब हम इस पे सवाल करते हैं। हाँ भाई, पहला सवाल देखो हमारा दिया हुआ है। पहला सवाल दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, कहाँ तक चले हम, 20 का स्क्वायर तक। ठीक है, 20 का स्क्वायर तक ये दिया हुआ है पहला सवाल। का मान बताओ, इसका मान बताना है। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर का मान बताना है। अब इसका मान बताओ, हम कैसे बताएंगे, हमें पता है क्या होता है, सम संख्या के वर्गों का योग कितना होता है, 1/6 n+1 n+2। n कितना है, 20, मान रख देंगे 20, 21, 22, काट देंगे, कितना आ गया, 1540। क्लियर, कुछ भी नहीं करना, इजी है। फार्मूले में n का मान रख दिए, हमारा क्या हो गया, वैल्यू निकल आए। देखो इसको, अब हम एक क्यू से बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो इधर, दूसरा क्वेश्चन यही पे बता दे रहे हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, सॉरी 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, कहाँ तक गया, 21 का क्यूब का मान बताओ। ये हमको बताना है, क्या करना है, इसका मान बताना है। बताओ ये कैसे होगा, हम जानते हैं, हमें पता है, क्या पता है, विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, 1/6 n+1 n+2। 1/6 21, 22, 23।
कितना हो गया, 7 का 23 में किया 161 हो गया, इंटू 11 1 कितना हो गया 1771। क्लियर। देखो कुछ भी नहीं करना था हमारा, अगर सम संख्याओं के वर्गों का योग हो तो हमारा फार्मूला होता है 1/6 n+1 n+2। अगर विषम संख्याओं के वर्गों का 1/6 n+1 n+2। ठीक है, 1/6 n+1 n+2 दोनों का सेम फार्मूला होता है, चाहे सम का संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो चाहे विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो। ठीक है, हमने इस पे 2 सवाल भी बताए। देखो सम संख्याओं का वर्गों का योग दिया था, इसमें हमने इनका मान रख के ये मान प्राप्त कर लिया। हम विषम संख्याओं का वर्ग तो फार्मूला होता है 1/6 n, इस पे हमने इनका मान रखा और हमने ये मान प्राप्त कर लिया। क्लियर, समझ में आया ये बातें। देखो तो बेसिकली इसमें हमारे जो है 3 ये 2 ये टोटली 5 फार्मूले होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ये टॉपिक ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है योग से रिलेटेड, सम से रिलेटेड। ठीक है, चाहे हमें स्क्वायर का सम निकालना हो, क्यूब का सम निकालना हो, तो ये टॉपिक इस चैप्टर से ये टॉपिक जो था वो हमारा क्या होता है कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर।